23,758 रुपए, ये वो कीमत है जो एक कंपनी ने सिर्फ 5 साल तक आपके मोबाइल पर आईपीएल दिखाने के लिए चुकाई। 2023 में जब जियो सिनेमा ने ऐलान किया कि वो आईपीएल बिल्कुल मुफ्त में दिखाएगा, तो ये डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा कारनामा था। डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसा दिग्गज हिल गया था और देखते ही देखते 620 मिलियन से ज्यादा दर्शक जियो सिनेमा पर आ गए थे। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा था। लग रहा था कि बस मुकेश अंबानी जी ने एक बार फिर से वही जादू दोहरा दिया है जो उन्होंने मुफ्त सिम कार्ड बांटकर किया था। 620 मिलियन से ज्यादा दर्शक, रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप। जियो का मुफ्त आईपीएल एक जबरदस्त कामयाबी की तरह लग रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अब अंबानी को अपने ही खेल के नियम बदलने पड़ रहे हैं। यह हजारों करोड़ का दाव जो एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था, अब कंपनी के लिए एक महंगी सीख क्यों बनता जा रहा है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि जियो का ये बड़ा खेल उल्टा कैसे पड़ गया और मुफ्त क्रिकेट का ये गणित क्यों बिगड़ता जा रहा है। इस कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। 2023 से पहले भारत में क्रिकेट स्ट्रीमिंग का मतलब था डिज्नी प्लस हॉटस्टार। अगर आईपीएल देखना है तो सब्सक्रिप्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा। हॉटस्टार ने सालों तक इस मॉडल पर राज भी किया। करोड़ों लोग हर साल पैसे देकर आईपीएल देखते थे और कंपनी हजारों करोड़ रुपए कमा भी रही थी। बाजार पूरी तरह से सेट था और फिर हुई जियो की एंट्री। मुकेश अंबानी जी ने वो कर दिया जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। उन्होंने आईपीएल के डिजिटल राइट्स लगभग 23,758 करोड़ रुपए में खरीद लिए और ऐलान कर दिया कि आईपीएल ऑन जियो सिनेमा इज फ्री। ये एक ऐसा धमाका था जिसने पूरे ओटीटी मार्केट को हिलाकर रख दिया। जो दर्शक कल तक 499 या 899 रुपए देकर हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन खरीद रहे थे, उन्हें अब वही आईपीएल बल्कि 4K क्वालिटी और कई कैमरा एंगल्स के साथ बिल्कुल मुफ्त में देखने को मिल रहा था। नतीजा हैरान करने वाला था। पहले ही सीजन में जियो सिनेमा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2024 तक दर्शकों की संख्या 620 मिलियन को पार कर गई, जो पिछले साल की तुलना में 38% से ज्यादा थी। लोगों ने कुल मिलाकर 35,000 करोड़ मिनट से भी ज्यादा मैच देख डाला और औसतन हर दर्शक एक मैच में 75 मिनट तक टिका भी रहा। ये आंकड़े किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक सपने के जैसा था। जियो ने हॉटस्टार के सबसे बड़े हथियार यानी आईपीएल को ही छीनकर उसे मुफ्त में बांटना शुरू कर दिया था। ये ठीक वैसा ही था जैसे उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में किया था। पहले मुफ्त 4G डेटा और कॉलिंग देकर करोड़ों ग्राहक बनाए और फिर जब बाकी कंपनियां हांफने लग गई तो धीरे धीरे अपने प्लान्स लॉन्च कर दिए। मुफ्त आईपीएल के साथ भी अब यही रणनीति अपनाई जा रही थी। जियो सिनेमा रातों रात भारत का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग ऐप बन तो गया। हर तरफ बस एक ही चर्चा हो रही थी कि जियो ये मास्टर स्ट्रोक है। तो क्या मुकेश अंबानी हजारों करोड़ रुपए सिर्फ दर्शकों की खुशी के लिए लुटा रहे थे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मुफ्त का खेल असल में एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा भर था। ऊपर से ये भले ही आपको फ्री दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर जियो कई तरीके से पैसे बनाने की तैयारी कर रहा था। पहला और सबसे सीधा तरीका था विज्ञापन, जिसके जरिए आईपीएल के दौरान कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ एड रेवेन्यू हासिल किया। दूसरा टारगेट था डेटा की खपत। जियो सिनेमा पर 4K में घंटों तक मैच देखने से डेटा खर्च होता है और अगर आप जियो के ग्राहक हैं तो आप सीधा अंबानी जी की जेब में पैसा भेज रहे थे। तीसरा मकसद था अपने इकोसिस्टम में सबको खींचकर लेकर आना। जियो के पूरे इकोसिस्टम को अगर आप देखें तो जियो मोबाइल से लेकर जियो फाइबर, जियो मार्ट, आजियो और जियो सिनेमा तक सब जियो के इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो प्लान बिल्कुल साफ था, मुफ्त आईपीएल से करोड़ों यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर लाओ, विज्ञापन से पैसा कमाओ, डेटा की खपत को बढ़ाओ और उन्हें अपने पूरे इकोसिस्टम का परमानेंट ग्राहक बना लो। कागज पर तो ये प्लान एकदम फुल प्रूफ लग रहा था, लेकिन असल में अंबानी जी की कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ा गई और चुनौतियां बढ़ती चली गई। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी लागत। आईपीएल के डिजिटल राइट्स पर हर साल लगभग 4,750 करोड़ रुपए खर्च होते थे, जिसे सिर्फ विज्ञापन से कमाना तो मुश्किल था। दूसरी बड़ी समस्या थी यूजर्स का एक्सपीरियंस।
करोड़ों लोगों के एक साथ स्ट्रीमिंग करने से जियो में बफरिंग, लैग और ऐप क्रैश होने तक की शिकायतें आने लगी। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब फरवरी 2024 में रिलायंस और डिज्नी ने भारत में अपने मीडिया कारोबार का विलय करने की घोषणा कर दी। ये एक $8.5 बिलियन की डील थी जिसने जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार को एक साथ ला दिया। इस डील से डिज्नी प्लस हॉटस्टार को जियो का सहारा मिल गया और जियो को भी पता था कि फ्री की गोली देकर ये धंधा अकेले चलाना तो मुश्किल हो जाएगा। इस विलय ने जियो की पूरी रणनीति को पलट कर रख दिया। जो कंपनी कल तक फ्री का झंडा लेकर चल रही थी, अब वो सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर हो गई है। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा, आपके लिए इसमें क्या है? देखिए, जियो के इस बिगड़े हुए गणित का सीधा असर जाहिर तौर पर आपकी ही जेब पर पड़ने वाला है। मतलब अब आईपीएल की मुफ्त स्ट्रीमिंग खत्म हो रही है। अब एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा। इसका मतलब है कि शायद आपको मैच के कुछ मिनट मुफ्त में देखने को मिले, लेकिन उसके बाद पूरा का पूरा मैच अगर आपको देखना है तो आपको उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती प्लान 149 रुपीज़ से शुरू हो सकता है और ये प्लान आगे और भी महंगा हो सकता है। तो कहानी यही है, यानी मुफ्त के अच्छे दिन अब खत्म हो रहे हैं। तो क्या जियो का ये बड़ा सा खेल फेल हो गया? पहली नज़र में देखें तो यही लगेगा कि जियो का एक महंगा प्रयोग सफल नहीं हुआ, लेकिन ठीक से समझें तो ये जियो की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगेगा, क्योंकि जियो ने मुफ्त आईपीएल दिखाकर 2 साल में वो हासिल कर लिया जो करने में दूसरों को दशक लग गए थे। उन्होंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार को घुटनों पर ला दिया, उसके साथ विलय कर लिया, विलय करने के लिए उसे मजबूर कर दिया और फिर दोनों ने हाथ भी मिला लिया और हाथ मिलाकर अब दोनों के दोनों मिलकर भारत की मीडिया और स्पोर्ट्स बाजार पर एक छत्र राज करेंगे। मतलब कंपटीशन खत्म, अब अपनी मर्जी की कीमत वसूली शुरू हो जाएगी। देखा जाए तो ये जियो की पुरानी और आजमाई हुई रणनीति है। अब आप बताइए, जियो अपने खेल में सफल हुआ या फिर असफल? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।